मेरे प्यारे शिष्यों, सुनिए एक नया अनुभव। राजवंश की लड़की थी श्रुति। श्रुति बहादुर सिंह नाम था उसका। उसका नाम तो श्रुति ही था। बहादुर सिंह उसके बाप का नाम था। हरियाणा के छोटे से परगना की राजकुमारी थी वो। छोटा राजवंश था। राजवंश पूरा हुआ, सब लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में कपड़े का काम शुरू किया और अच्छा पैसा कमा लिया। बड़े ही रिच एरिया में, पॉश एरिया में कोठी का निर्माण किया और सिंह परिवार दिल्ली में बस गया, दिल्ली का ही हो गया। बहादुर सिंह की लड़की श्रुति सभी भाइयों से न्यारी थी। भाई लोग भी कुछ सर्विस में लग गए थे, कुछ बाप के व्यापार में लग गए थे। धन की कोई कमी नहीं थी। श्रुति पढ़ रही थी। श्रुति ग्रेजुएट हो गई थी, पीएचडी करने ही वाली थी कि उसकी दोस्ती राजेश नाम के एक लड़के से हो गई। राजेश ब्राह्मण था, शर्मा था, राजस्थान का था। उसकी भी फैमिली दिल्ली में व्यापार ही कर रही थी और उनका नाम व्यापार का काम था। तांबा, पीतल, धातु का व्यापार करते थे वो और काफी नाम भी कमाया था। व्यापारियों में अच्छी इज्जत थी उनकी। श्रुति और राजेश की दोस्ती आगे बढ़ी। काफी नजदीकियां हो गई और एक दिन ऐसा आया कि एक दूसरे के बिना वो रह नहीं पाते थे। जब श्रुति ने अपने पिताजी को बताया तो पिताजी ने कहा, हम क्षत्रिय हैं, इसे क्षत्रिय समाज में ही शादी होगी। लेकिन जब मां ने समझाया, पिता मान गए, शादी को तैयार हो गए। श्रुति ने जब राजेश से बात की तो राजेश ने साफ इंकार कर दिया कि हमारे पिता, हमारी माता, हमारा परिवार इस शादी को राजी नहीं होंगे। श्रुति ने कहा, तो फिर प्यार क्यों किया था? बोले, मैंने प्यार तो टाइम पास के लिए किया था श्रुति। मुझे तेरी जरूरत थी, तुझे मेरी जरूरत थी और एक दूसरे की जरूरत को पूरी करते थे हम। लेकिन शादी तो कुटुंब, परिवार, जाति देख करके होती है। एकदम श्रुति का दिल टूट गया था। आंखों से आंसू निकल गए थे क्योंकि श्रुति का शुक्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ था। श्रुति इतनी इमोशनल थी, वो राजेश को बुला नहीं पाती थी। अब राजेश और श्रुति मिलना बंद कर दिए थे। श्रुति के दिमाग में वैराग्य उत्पन्न हो गया था। पास में ही एक संत रहते थे। उनके आश्रम में कथा सुनने के लिए श्रुति जाने लगी थी। वेद वेदांत की बातें सुनकर श्रुति अब पूरी तरह से संसार के
प्रलोभनों से दूर हो गई थी, दिल भी वैरागी हो गया था। जवानी थी, कुटुंब परिवार बहुत प्यार करता था, लेकिन एक दिन श्रुति घर छोड़कर निकल गई, पहुंची हरिद्वार। हरिद्वार में संत महात्माओं की कथा सुनती, आश्रम में ही भोजन पाती और आश्रम के किसी कोने पे श्रुति सो जाती। थोड़ा तप बढ़ा, गुरुजी को दया आई, महाराज ने अपने पास बुलाया, उसकी बातें सुनी, उसको गुरु मंत्र दिया और गुरु मंत्र देने के बाद कहा कि भारतवर्ष के जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं, उन तीर्थ क्षेत्रों में जाओ, दर्शन करो, साधु संतों से मिलो और जैसे जैसे तुम्हारी आराधना बढ़ती जाएगी, ऐसे ऐसे तुम्हारे जीवन में एक से एक से ज्ञानी गुरु मिलते जाएंगे। श्रुति तप करते हुए साधु के वेश में चित्रकूट पहुंची थी और चित्रकूट में अनसुईया आश्रम में वो रुक गई थी। वहां पर भी दिव्य लक्ष्मणदास बापू, जो भगवती सीता की आराधना कर रहे थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की पूजा करते थे, हनुमान जी की उपासना करते थे। श्रुति साध्वी थी, अब नाम उसका हो गया था रानी, सती रानी। सती रानी नाम हो गया था श्रुति का। सती रानी वहीं तप करती थी, गुरु की सेवा करती थी। गुरु माता बड़े प्यार से श्रुति को बेटी का प्यार देती थी और उस आश्रम का श्रुति एक भाग बन गई थी। नित्य नियम सब बंध गए थे, श्रुति काम करने लगी। यूट्यूब के माध्यम से लगभग साल डेढ़ साल से श्रुति हमें सुन रही थी, कभी संपर्क नहीं किया। एक बार हम चित्रकूट जा रहे थे, उज्जैन पहुंचे, भैरव की टेकरी पर बैठे हुए थे। हमने चित्रकूट जाने का संकल्प यूट्यूब में बताया अपने शिष्यों से, अपने सब्सक्राइबरों से, और वो वीडियो श्रुति ने देखा कि जिनको मैं सालों से सुनती आ रही हूं, वो गुरुजी चित्रकूट आ रहे हैं। टाइम सर हम चित्रकूट पहुंच गए, विविध बसेरा में बैठे थे, 2-4 संतों के साथ श्रुति आश्रम विविध बसेरा में आई थी। मित्रों, चित्रकूट जिले में राजापुर धाम है, सरधुआ कमास इंडोर पर विविध बसेरा आश्रम का निर्माण हमने अपने पूज्य पिताजी के स्मरण के लिए बनाया है। जब भी हम वहाँ जाते हैं, वहीं तप और सिद्धि के अनेक प्रयोग हम वहाँ करते हैं। श्रुति आई थी और हमें अपने दिल की बात बताई थी। तब हमने उसे सिद्धदात्री भगवती जगदम्बा का जो अघोर रूप है, उसका ज्ञान दिया था, उसकी दीक्षा दी थी और उसको कहा था कि जिस आश्रम से तुमने अपनी शुरुआत की थी, उसी दिल्ली में जाओ और वहीं आराधना करो,
अपने माता पिता से भी मिलो और पूरी दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। आज सिद्धदात्री है सती रानी, श्रुति नाम बदलकर सती रानी आज विश्व में उसके सेवक और सती खूब आराधना करती है। ऐसे ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो, घंटी भी बजाओ। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पे संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय भोले, अपना ध्यान रखा करो।